देखिए, मुसलमानों को संपत्ति बांटने पर भी सियासी हंगामा, ये जो बयान दिया गया था उस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बिहार में तेजस्वी यादव ने मोदी पर तंज किया है, प्रधानमंत्री मोदी पर। उन्होंने कहा कि दरअसल मोदी झूठ की फैक्ट्री ही नहीं, मैन्युफैक्चरर हैं। 14 और 19 में जो कहा वो पूरा नहीं किया। 24 में हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की बात की गई थी। समाज को बांटना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना ही काम है। क्या काम किया मोदी जी ने? 14 में कुछ कहा, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, पूरा नहीं हुआ। 19 में आए, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, गंगा सफाई योजना। 24 में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो 24 में क्या बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपने तेजस्वी यादव का यह बयान सुना। एक तरफ से हिंदू मुसलमान की अगर बात कही जा रही है तो जवाब में भी उसी चीज से जवाब दिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर वही बात जो शुरू से हम लोग बातचीत में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर उधर से पासा फेंका जा रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो उसमें विपक्ष फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, रिटेलिएट तो कम से कम कर रहा है, फंस रहा है नहीं फंस रहा है तो वोटर्स तय करेंगे। चिदम्बरम भी अगर सीए को विड्रॉ करने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर रिटेलिएशन, काउंटर रिटेलिएशन इसी स्तर का होगा जो मैं आपसे पहले कह रहा था। ये कोई हेल्दी ट्रेंड नहीं है चुनाव के लिए। मायावती का आप जिक्र कर रहे थे, मायावती चुनावी जमीन तलाश रही हैं। इंडिया गठबंधन में जितने विपक्ष की पार्टियां शामिल हैं सब सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा ये इंश्योर करना चाहती है कि सत्ता हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लगता जरूर है कि इन्हीं मैटर्स पे वापस लाओ वोटर्स को, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ो और किसी तरह से सत्ता हासिल कर सको। वरना देखिए, ये एक अखिलेश बात समझिएगा, ये जरूर इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट फियर है कि अगर कोर इश्यूज पे चुनाव हो जाए तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और मुझे लगता है इसी वजह से इस स्तर का जो अब बात विवाद है वो हम देख रहे हैं। और नीरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों ही पक्षों से आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आगे चल के बाकी के 6 फेजेस भी आप मान के चलिए कि इन्हीं मुद्दों पे लड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो जो असली मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से नेपथ्य में जाते हुए दिख रहे हैं। और सामने अब तमाम तरह के जो शब्द हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही है। ध्रुवीकरण का प्रयास नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, आशीष पांडे आपका भी, आशीष सिंह आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।